नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास कड़ी में। और ख़ास इसलिए क्योंकि हम जहां बैठे हैं उस नगरी को, उस क्षेत्र को भारत में अलग अलग कारणों से जाना जाता है। ये मारवाड़ की धरा, जहां पर जो फलोदी है, जोधपुर है, यहाँ जो ज्ञानी जो हुए उनके कारण कुछ लोग इसे भारत की छोटी काशी बोलते हैं और कुछ ज्योतिष की राजधानी भी बोलते हैं। आपने सही सोचा, हम इस समय जोधपुर में हैं और हमारे साथ विराजमान है ज्योतिष मर्मज्ञ महेश कल्ला जी। आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद गौर साहब। और मुझे अच्छा लगेगा, आज मैं बहुत उत्साहित भी हूँ कि हम कई रोचक जो विषय हैं और गंभीर विषय भी हैं, लेकिन उस पर रोचकता से बात करने वाले हैं। मैं क्योंकि जोधपुर का नाम आया, मारवाड़ का नाम आया, तो मैं आपसे थोड़ी एक मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहूँगा कि ज्योतिष से इस क्षेत्र का संबंध कब का है, पुराना है, नया है? जैसे जोधपुर और फलोदी अगर मारवाड़ का ही माने तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ बहुत बड़े बड़े ज्योतिष हुए, पंचांग करता हुए, आज भी चलता है पूरे हिंदुस्तान में चंडू पंचांग। जी जी। ये एक जनरेशन थी, फिर शंकर महाराज, फिर उसकी बाद में आए, और अभी पिछला थोड़ा 70 to 80 देखे तो लेखराज जी थे, द्विवेदी, भोजराज जी द्विवेदी, नारायण दत्त सिरमाली, पूरे विश्व में उनके भक्त हैं जी। तो यहाँ की एक पहचान है ज्योतिष की। और यहाँ एक चीज मैंने देखी इन जनरल, ब्रह्मपुरी देखो तो ये अपने पंडितों का ही गढ़ है जी। तो ये लोग क्या है, ज्योतिष का शुरू से अपन थोड़ा बहुत सब अध्ययन सब करते हैं। अच्छा। ये जैसे मान लो प्रिलिमिनरी नॉलेज तो लगभग अपने यहाँ सभी ब्राह्मणों को, किसी को भी, जाति का विशेष नहीं है, बिल्कुल सबको थोड़ा बहुत होता है। ये एक नेचुरल इंस्टिक्ट है और इसके लिए अच्छा भी लगता है। तो क्या होता है, एक तो खासियत ये है कि ज्योतिष की जनरल भाषा अगर जो भी है उसको सब जानते हैं। तो इसका एक प्लस तो ये है कि कोई ब्लफ नहीं कर सकता, बिल्कुल। दूसरा थोड़ा बहुत सब जानते। अब हुआ क्या है बॉस, कि आज की तारीख में जो ज्योतिष का फील्ड है वो वैसा ही हो गया जैसे मेडिकल फील्ड है। अच्छा। उसमें भी आप देखो कि भाई फार्मा इंडस्ट्री हैवी हुई है, उनसे डॉक्टर चलते हैं जी जी। तो अपने भी ज्योतिष में अभी क्या हुआ, ज्योतिष का एक सबसे बड़ा जो गुण है ज्योतिषी का, जो शास्त्रों में लिखा है, वो गुण आपको ढूंढने में नहीं मिलेंगे। सरलता, सजवता, निर्लिप्तता, गुड कंडक्ट। और गौर साहब, इतना तो एक आम आदमी जानता है कि बिजली का करंट कॉपर से पास होगा, लकड़ी से कभी पास नहीं होगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि ज्योतिषी को खुद को निर्लिप्त, निस्वार्थ और कैरेक्टर का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो मिलना मुश्किल हो जाता है। चलो ये पर्सनल बात है, और व्यावसायीकरण और मॉडर्नाइजेशन चेंजेस तो टाइम टू टाइम आने ही चाहिए, नहीं तो वो चीज़ डेथ हो जाती है। ये विवाद का विषय रहा है। मैं इसको वाद विवाद तक तो मानता हूँ। वाद विवाद इज ए पॉजिटिव, अपने पक्ष रखो और निष्कर्ष निकालो। सिर्फ विवाद ही हो तो मतलब ही नहीं है। तो आज की तारीख में क्या हुआ है कि मेरी जो पर्सनल राय ये है, अगर जोधपुर ज्योतिष के भंडार है, ज्योतिषियों का गढ़ है, तो जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम, जिनके कहने से कुछ हो सकता है, उनको बैठ करके इसकी एक संस्था बना करके एक बहुत ही मर्मज्ञ निकाल करके, निचोड़, समुद्र मंथन करके कुछ निकालना चाहिए। जैसे आप देखो, पहले एक MBBS सिंपल डॉक्टर होता था जी जी जी। अब हार्ट स्पेशलिस्ट अलग है, इसके भी स्पेशलिस्ट अलग है। इसमें 12 भाव है जी जी। क्यों नहीं अपन एक भाव का एक स्पेशलिस्ट बना दे? प्रथम भाव की समस्या था, उसके पास जाओ, बिल्कुल सही। ऐसा होगा तो ये भी बिल्कुल साइंस की तरफ पलटी फ्लरिश होगी। दूसरी बात, उस काल में राजा महाराजाओं के व्यक्तिगत ज्योतिष होते थे, बिल्कुल। उनके खाने पीने की, परिवार की सारी समस्याओं का समाधान राजा करता था। उसका काम सिर्फ पढ़ना, अध्ययन करना, और आर्थिक चिंताएं नहीं थी। आज वो भी तो साथ में है। तो थोड़ा बहुत तो अपभ्रंश होता ही है, फिर भी ये प्योर साइंस है। आपने एक बहुत शब्द अभी जो बोला, प्योर साइंस, मैं जो कुछ लोग, क्योंकि ज्योतिष पर आजकल मतलब कहते हैं ना, कंटेंट की तो बाढ़ आई हुई है, और मतलब हर व्यक्ति अपने आप को ज्योतिष मानना भी चाहता है, मानता भी है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा भी, और ये तो सागर है, समुद्र है। लेकिन अगर बेसिक तरीके से हम माने, ज्योतिष आखिर क्या है? कुंडली अगर सामने आती है तो ये किन का खेल है? इसके पपेट मास्टर कौन है? इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? क्या बेसिक अगर व्यक्ति सोचना चाहे? देखो साहब, पहले बात तो ये है, सूर्य जो है तो अपन जानते हैं कि उदय होता है जी जी जी, ईस्ट ओरिजिन से जी जी।
और 24 घंटे में 12 राशियों का भ्रमण करता है जी। तो हर एक राशि में वो 2 घंटे रहता है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि सूरज 1 महीना परमानेंट रहता है। तो जैसे आज इस 14 अप्रैल से 14 मई, 14 मई से 14 जून, आज की तारीख में वो वृष में है। जी जी जी। ये फिक्स है, 14 अप्रैल को मेष राशि में आएगा, 14 जनवरी को मकर राशि में आएगा। मकर संक्रांति मनाते हैं हम, संक्रांति मनाते हैं। तो इसको आप देखो कि अगर किसी के इसी से टाइम का ज्ञान हो जाता है, जी जी, ये एक एक घर आगे जाता जाएगा, पिछला आगे आता जाएगा। जैसे सवेरे अगर आज की तारीख में, आज के दिन अगर कोई सवेरे सूर्योदय से 2 घंटे के बीच में जन्मा है तो उसका वृष लगन नहीं होगा और लगन में ही सूर्य होगा। अच्छा। 2 घंटे आगे आ गया तो वो चला जाएगा 12th हाउस में। तो ये लगेगा कि भाई ये 2 घंटे बाद का जन्म है। जी जी। और जब 10वें घर में आएगा तो दोपहर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। 7वें घर में शाम हो जाएगी। 4थे घर में आधी रात हो जाएगी। आपने कई ज्योतिषियों को देखा होगा, देख अरे तेरा शाम का जन्म है और वो पाँव पकड़ ले। हाँ, इट्स सो सिंपल। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। और सूर्य और चंद्रमाओं की कलाओं का जो डिस्टेंस है, हाँ, उसी से तिथियां बनती है। किसी की जन्म पत्री पर बताएगा सूरज और चंद्रमा साथ में 6 डिग्री के अमावस का जन्म है क्या, तो वो चमत्कार। इसी को चमत्कार मान करके पाँव पकड़ लो आप, और कोई पकड़ावे वो भी सही बात है, वो भी गलत। उसको साफ कहना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपने रोचक बात कही, क्योंकि मैं किसी ज्योतिष के पास बैठा था और सिंपल उनकी कुंडली सामने गई तो बोले कि पति पत्नी में आपके बनती नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि 7वें घर में सूर्य का उन्होंने या शाम के टाइम का जन्म का या ऐसा कुछ हुआ होगा, और वो आह्लादित हो गए कि यार पहली बात इन्होंने तो ना तो हमसे कोई सवाल पूछा, ना इनको हमने कुछ बताया है अभी तक, और जाते ही इन्होंने तो मेरा चेहरा पढ़ लिया या अंदर वो क्या ना त्रिकालदर्शी टाइप का मामला हो गया और वो झुक गया साहब, मान लिया उसको। तो ये मार्केटिंग घुस जाती है तो इसके अंदर। बिल्कुल साहब, इसमें ऐसा है सर कि कुछ चीजें तो देखते ही सामने आ जाती है। कुछ साइंस का एक फॉर्मूला क्या है, कारण और कार्य। ठीक है। ये होगा तो ये होगा। जैसे है अपन ने मान ला हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मिलेगा तो पानी आएगा। दोनों गैस है जी, लेकिन जी, है वो पानी। हाँ, लिक्विड फॉर्म में। तो क्या हुआ, जो दिखता है वो होता नहीं है। ये भी यहाँ प्रूव हुआ साइंस में। वैसे कि वैसे ज्योतिष में भी है, जो दिख रहा है सामने जरूरी नहीं है वही हो। अब जो आपने बात बताई कि उसने कहा पति पत्नी में नहीं बनती, इसका कारण तो बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन 7वां घर उन्होंने जरूर रीड किया होगा। जी जी। अब यहाँ उन्होंने एक और करते, उसको साथ कहना चाहिए पार्टनरशिप भी नहीं चलेगी, बिजनेस पार्टनरशिप भी, डेली इनकम भी नहीं होगी। क्योंकि 7वां घर सिर्फ पत्नी का ही नहीं है, जनता का भी है, रोजाना के धंधे का भी है, पार्टनरशिप का भी है। आप सही कह रहे हो। तो ये है पार्टनरशिप, वो लाइफ पार्टनर है तो ये बिजनेस पार्टनर है। अब कोई कह देगा आपके बड़ा भाई नहीं है, तो ये कोई चमत्कार की बात नहीं है। बृहस्पति 3रे घर में होगा तो वही बड़ा होगा। और बाय द वे मैं इसमें रेटिफाई करता हूँ, आप छोटे भी हैं तो यू हैव टू एक्ट एज एन ब्लड। अच्छा, ये उम्र से ये करना नाता नहीं है, ये करना पड़ेगा। बड़प्पन उम्र से नहीं होगा। बड़प्पन उम्र से नहीं होता। ऐसे कहीं आपकी जिम्मेदारियां ऐसी होंगी। आपने कई परिवार देखे होंगे, छोटा बड़े का निभा कर रहा है, बड़ा बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल। तो वो क्या नहीं बड़ा भाई है तो ज्योतिष फेल हो गए? नहीं, ज्योतिष फेल नहीं हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा तो रिक्वेस्ट है ऐसा कि ज्योतिषियों ने भी हमेशा एक स्पेस लेन चलना चाहिए। बड़ा भाई नहीं होगा वो क्या है, जन्म पत्री खोटी है नहीं है तो कि कामरो भी है कि नहीं, जिम्मेदारी थी जीबो कहाँ सा, तो ठीक है। और रिसर्चरो भी हुआ करे, आपने समझना भी चाहिए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मतलब मैं तो सोचूं सा गौर साहब के अगर इन मत है सरकार फंडिंग करे या कोई भी, जैसे अपने इतना है अपना जियो वाला वगैरह, रिलायंस वाला वगैरह, या कोई ऐसी संस्था बनावे, पेट भरे उमारी करे, पचे हुए मेहनत करे। लेकिन आपने एक बात बहुत सही कही। मेरे मन में भी एक पीड़ा ये भी होती है कि हम जब विज्ञान और ज्ञान की बात करते हैं, मेरे को लगता है ज्योतिष किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र सबके हैं, सूर्य सभी को उजाला दे रहा है, चंद्रमा सबको शीतलता दे रहा है। जो मंगल का प्रभाव सबके एक व्यक्ति, धर्म, जाति और लिंग वाले पे होगा, वो दूसरे वाले पे भी होना चाहिए, जैसा मेरा समझ में आता है। तो क्यों विज्ञान को और ज्योतिष को सरकारें जो है आज तक की, वो धर्म के एंगल से क्यों देखती है? उनको फंडिंग करनी चाहिए तो करनी चाहिए। ये हमारा एक ऐसा शास्त्र है। मेरे को किसी ने बीच में, मैं जस्ट आपसे जानना भी चाहूँगा, किसी ने कहा कि आने वाले समय में ये जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं, इनके अंदर डिप्रेशन खूब आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज रहते हैं, इनको आने वाले समय में मार्गदर्शन सही मिलना चाहिए।
तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा ज्योतिष इसमें हेल्पफुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कई संस्थाएं हैं कि बचपन में बच्चे की हॉबी देखकर जी 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 उसी में उसको ट्रेंड करना है, ऐसा मैंने सुना है जी जी कि भाई है। आपने देख लिया जैसे वो अभी पेंसिल अच्छी चला रहा है, स्केच बना तो उसको पेंटर बनाओ, जी आर्टिस्ट जी बनाओ। जी संभावनाएं का पक्का ज्योतिष शास्त्र। जी जी दूसरी बात, जन्मपत्री और ज्योतिष में ऐसा है, जन्मपत्री देख के उसकी पोटेंशियलिटी पता चल जाती जी है, मादा। जी 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 उस मादे के हिसाब से जिम्मेदारी दो। कोई 5 किलो वेट उठा रहा है तो उसके ऊपर 10 किलो रख दोगे तो दबेगा। आपको पता है कि इसका जो है सिर्फ ये अपने 5th हाउस स्ट्रांग है तो उसको मंत्रणा शक्ति में डालो, जी 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 उसमें डालो। 7th पावरफुल है तो पार्टनरशिप में डालो, 11th पावरफुल है तो बिजनेस में डालो। तो होता है सब। आपने कई बार देखे होंगे, आपने जनरली देख लेना, आप कभी भी, आप तो पूरे घूमते हो, पुलिस और मिलिट्री के जो भी ऑफिसर मिलेंगे ना, कभी देखना उनके जन्मपत्री मंगल 10th हाउस में होगा। जी कि वो जोश बिल्कुल और उत्साह और जज्बे का लॉर्ड है, वो 10th में कर्म है, तो उसके कर्म ऐसे होंगे कि वो काम रॉब वाला करेगा। डिसिप्लिन भी है और सब कुछ अथॉरिटी भी है। और इन्हीं तरह से मंगल हो जाता है, डरा भी दे लोग। आप उन्हें ही बोला कहीं बिल्कुल बिल्कुल मंगल डरावनी बात याद आ रही है मुझे कि आजकल जो एक डर का, आपने अभी सही कहा कि क्योंकि मेडिकल साइंस जो है, जो डॉक्टर्स हैं फार्मा इंडस्ट्री के बल पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो दवाई डाली, प्लेसिबो इफेक्ट से उसको लगता भी है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। हमारे यहाँ पर हमने एक ऐसा ट्रेंड देखा, मैं आपसे एक एक करके चीज़ों पे आने की कोशिश करूंगा कि पिछले 5 या 6 साल में ही अचानक कुछ ऐसा लगने लगा जैसे कि न्यूली डिस्कवर्ड साइंस हो। जैसे भद्रा, मैं ब्राह्मण होने के बावजूद मैंने इतनी नहीं सुनी थी कि हर त्योहार पर भद्रा का साया आना शुरू हो जाए। तो ये भद्रा क्या सच में इतनी डरावनी होती है कि हमारे को मेरा दिया जलाना, मेरा रंग लगाना, राखी बांधना, ये आगे पीछे करना पड़े? देखो साहब, गौर साहब एक बात बताओ आपने, एक तो है उत्सव, अच्छा, एक है ड्यूटी। आप रक्षाबंधन है कहीं मानो, हमारे साथ उत्सव है। उत्सव नहीं, मैंने ड्यूटी। अच्छा अच्छा, क्योंकि अपन ने कार्य कर्म अबे करना है। मान लो कि मैंने राखी बंधावनी है तो मैं भद्रा कहीं देखूं, मन तो बहन की रक्षा तो अटेम्प्ट करनी है। इनो मतलब अगर मारे बहन हमें कोई संकट आ गयो, अब बार भद्रा चले तो नहीं जाऊँ रक्षा वास्ते। बिल्कुल जाऊँ। अब ये तो कही साहब, इन मां तो हाथ जोड़ दो, मैं तो कभी देखो ही नहीं। आ तिथि टूट गई ना, बढ़ गई, वो ना काम है, अपनों नहीं है। बिल्कुल सही कह। फिर भी अब चूंकि अब लोग माने, जिम आप देखो, आप आज बिक कही रहे हैं सबसे ज्यादा, आप हेयर लॉस, टॉनिक हैंगओवर बिक रही है, बिल्कुल, वेट लॉस, बिल्कुल, और ब्यूटिफिकेशन, देन कम्स एस्ट्रोलॉजी। तो बिक रही है तो पता लोग समान तो बढ़ा ही नहीं। अब समान तो फिक्स है। आपने बताओ, ऑथेंटिक बुक है लघु पारसरी, बिल्कुल है, 57 श्लोक ही है, बिल्कुल सार है, समुद्र है। अब उन्हें इतनी सी किताब, वो तो दुकान की कर चली। हाँ, पूरे मायने आपने डर जोड़ना पड़ा, जोड़ना ही पड़ी किन की, और नया चीज करना ही पड़ी। चाहे नया अब की नहीं कर सके, चाहे मेरे अनुभव से एक डाल दियो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कि मेरा रिसर्च है। अनुभूत कौन अनुभूत करे, मैं करूँ जब अनुभूत हुई, थारो अनुभव थे जानो। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कहीं ऐसा वो एक सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और ह्यूमन लाइफ के वास्ते बहुत यूजफुल है। मैं जी की चीज़ें खुजली चले नहीं लोग रहे कि मेरा, आप बहुत एक बहुत रोचक चीज़ कही है कि मुझे अनुभव हुआ या मुझे अनुभूत हुआ। पूरे मायने अगर आप देखा, लाडला 1-1.5 महीनों मतलब लोग जी का डरावना शुरू करियो है कि ये युद्ध है, या फिर विश्व युद्ध है, या फिर प्राकृतिक आपदा है, या फिर अग्निकांड है। अब आदमी कही है कि मतलब पूरा देश ही डर जावला हो तो काम चल लोगों नहीं, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकला। पर इन तरह की भविष्यवाणी और कई आधार सही रहा करे, मैंने समझ में नहीं मैं आता नहीं कहूँ बेसलेस है। हाँ, क्योंकि जो प्लेनेटरी मूवमेंट है, हाँ सर, देखो साहब, प्लेनेटरी मूवमेंट एक कुछ 2.25 दिन रो चंद्रमा, महीने रो वो, 1.5 महीने रो, 45 दिन वैल्यू नहीं है। बृहस्पति 13 महीना एक राशि में रहे, शनि 2.5 साल रहे, और 18 महीना राहु रहे। इतनी इंपॉर्टेंट है ये मूवमेंट, मतलब कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, और कहवे तो गलत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अटे मैं एक चीज बताऊं, आपने ज्योतिष में कहीं भी शब्द मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, हाँ, मंडेन, इन्हें मैं नहीं मानूंगा। बिल्कुल। ज्योतिष में कहीं भी शब्द जातक आता है, बिल्कुल आप सही कह। जातक का मतलब इंडिविजुअल है, और बर्थ चार्ट भी आदमी का बनता है। अब मैं आप वहाँ पर फादरी करनी चाहूँ, आपको हमारी फादरी स्थिति बताओ तो आई कैन सी आप चार्ट टू 10th मिल सकता है, 10th हाउस देख लो, स्लाइट इंडिकेशन। इंडिकेशन, लेकिन आप फादर वास्ते तो फादरी देखनी पड़ी। बिल्कुल आप सही। अब लोग की नहीं कौन जरूरत, मैं तो हैं बता दूं बाहरीन बिजली, वो एक ग्लिम्स में है, गहराई नहीं मिल सके। जैसे फोटो मिल जाएगी,
પછી એક્સરે નું બતો बिल्कुल एमआरआई નું બતી सीटी स्कैन નું आगे हाँ स्वभाव और लक और ऐसी सारी चीजें डिटेल में करे नहीं लोग कि यार वो है ठीक है। देखो साहब साइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जरा लोग अगर इन्हें थोड़ा शौक भी अगर इन तरह काम करला तो मन लगे कि बहुत ही फायदो होगा लोगों ने कम से कम जो है। अब देखो अपन वो जो है अगर लोग देखेला तो इनमें जिका जिका एस्टेब्लिश ज्योतिष है नहीं उन्होंने मारे कि नया कना आ जाए बिल्कुल 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 बट आई डोंट केयर क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं हमारा शौक क्या हूँ आप एक नाम सुनिए बोला आप मुंडा भी होने के.एन. राव साहब मैं वो ना मानू जिंदगी खपा दी वे आज तक भी कोई पॉइंट मात्र नहीं पूछ गया वे हाल के मैं डायरेक्ट नहीं कह सकूँ 3 घंटा तो वहाँ देखने में लगे बिल्कुल बिल्कुल पचे वे कटी बात करे आज तो हाथ में लीन चलू। हाँ मैं हमारी व्यक्तिगत बताऊँ साहब ने कोई जन्म पत्री मार के ना आ जाए पहली बात तो कम ही आवे अपना कोई पंडित वाला सिस्टम ही कौन कुछ लोग जाने जी का था है हमारे दादाजी मैंने मिली है और मैं पढ़िया करूँ तो आवे तो मैंने कैसा हो यूँ कही है अरे मैं भाई मैंने कम से कम घंटे समझ दे सही कह रहे हो। अब जैसे मैं आपने छोटी सी बात बताऊँ 5 महापुरुष योग है बिल्कुल 5 ग्रहों 5 महापुरुष सूरज चंद्रमा नहीं बना ठीक है सर ठीक है हंस योग है भद्र योग है रोचक योग है मालव योग है ये सब लोग इन्हों बनाए। अब आपको किन्हीं कुंडली में इन 5 महापुरुष योग में एक भी देख लो तो उन्हें स्पेशल तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल 5 महापुरुषों 5 ही योग है 5 में अगर 2 किन्हीं कुंडली में मिल जा बड़ी बात है बड़ी बात है। तो ये चीजें बड़ी ये चीज का प्रीमा फैसिलिटी आप गज केसरी योग है बिल्कुल तो वो आदमी नेचुरल है कटे भी वेला तो ही कैन नॉट बी सप्रेस्ड बाय एनीवन हाँ ही विल हैव इट्स ओन इंडिविजुअल। हाँ तो गज केसरी योग देखे तो राजू है अमृत योग देखे तो अच्छा है। अब केतु और बृहस्पति 12 में देखे तो मोक्ष योग देखे तो आ तो कैसा बिल्कुल कि भाई अब अपना मोक्ष योग है तो मोक्ष योग जी वो आदमी है उन्हें एक्टिविटी और एक्ट भी डिफरेंट है बिल्कुल हो हाँ वो नजदीक तक पूग उड़े यात्रा में आगे तक जीरो बैलेंस करना है तो वो क्यों बंधन करना करेला यार कई चीजें ऐसा है बहुत गहरा साइंस है सर। और इरे मायने जिकी एक एक करने आपा बदरारी बात आपा ऑलरेडी कर चुकिया कुछ चीज़ा जिकी मैं अब टच करनी चाहूँगा और आप जाननी भी चाहूँगा कि अब मांगलिक शब्द जिको होया करे आप अगर मतलब आज रविवार है वैवाहिक विज्ञापनारो जिको पेज आप अगर पढ़ोला तो कई अखबार तो एक सेपरेट मांगलिक वर मांगलिक वधुरो एक अलग ही डाल देगा तो मतलब इतना इम्पैक्ट है कि आम समाज रे मायने भी और एक अलग वर्ग हो एक अलग क्या करे नहीं कि एक अलग सेगमेंट है वो तो इरो वास्तविकता तो होला ही इरे वास्ते ही मामलो इतो आगे बढ़ियो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप बहुत अच्छा सब्जेक्ट भ्रांति भी होला नहीं इनमें को भ्रांति तो नहीं जाए। देखो बेसिकली कि ऐसा कि जो कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी है वैदिक जो ज्योतिष शास्त्र उनमें 12 घर में 5 घर ऐसा मान्य है जट अगर मंगल प्लेस रहता उन्हें मांगलिक बोले। पहली बात अपन एनालिसिस करना को व्हाट इज मंगल व्हाट रिप्रेजेंट्स मंगल उत्साह मसल्स का लॉर्ड है ब्लड का लॉर्ड है और ताकत उसको जिसको कहते हैं जोश रिस्क लेने की कैपेसिटी का लॉर्ड है। अब इन 4 घर जैसे लगन में तो लगन में खुदरो सब कुछ हो गया तो वो आदमी एक्स्ट्रा एनर्जेटिक हो गया। पुरुषार्थ कह सका पुरुषार्थ तो एक अलग चीज हो जाएगा। अच्छा पुरुषार्थ नहीं कह सको यूजलेस ठीक है इन्हें कह सको आप एक्स्ट्रा खर्चो करेला मसल्स रो दिमाग रो जोश रो प्रॉपर चैनल मिल गया तो जैसे एटॉमिक एनर्जी है चैनलाइज हो गई तो बिजली बन गई मिसयूज हुई तो बम बन गई। हाँ पानी रो भी है बाढ़ आएगी या फिर आप उन्हें तो मैं तो मंगल नहीं तो इम्पोर्टेंट मानूं जैसे मान लो कोई बच्ची अगर मंगलिक है और वह स्पोर्ट्स में है सिविल एक्शन तो वो मंगल कटी बैठना गलत तो है ही नहीं बिल्कुल 12 घर में कटी तो बैठी लेकिन एक बेसिक तो 5 घर ने मानना। अबे लोग ऐसा नहीं हटे भी ठीक नहीं है वटे भी ठीक आटो नहीं लेकिन एक चीज सबसे गलती है ज्योतिष वाला मैं कहनी भी चाहूँ कह रहे आई एम आप हाँ को मानेला कोनी वे और आप सही शब्दों में जानो तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ज्योतिष शास्त्र में इनो रेमेडी भी है जिन्हें परिहार कहा गया बिल्कुल मंगल दोष परिहार भी है उनमें तो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हमारो है बिल्कुल। अब परिहार कही क्या 5 छोरी मंगलिक जो लो और तो एक सिंपल है कि माइनस माइनस प्लस हो जाए मैथमेटिक्स से हिसाब हूँ। हाँ बिल्कुल सही। तो वो क्यों नहीं कहवे कि 2 अणु था जोशी लावी तो लड़ या क्यों नहीं कहवे। हाँ बात भी सही कह रही हो वे तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाए अटे मारो अटे जो कहना है सजेशन है या मैं जो सोचूं या मैं जिन्हें यूज करूँ वो करूँ कि कुछ ज्योतिष में फॉर्मूला है कि अगर मंगल इन 5 घर में है 1 4 7 8 12
लेकिन कुछ पर्टिकुलर राशियों रहा है तो मंगल दोष है ही नहीं, अरे, उनमें तो कोई ध्यान नहीं दे। आप हुक्म कर ला तो मैं ड्रॉ करने आपने चार्ट दे बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि वो चार्ट आप स्क्रीन माते बताओ। ओ कोई 12 घर रो एक चार्ट बनाया, इनमें मैं कोई लगन नहीं रखी, सिर्फ हाउस बताया हूँ 12 घर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना सर। पहले घर में मंगलिक, चौथे में मंगलिक, 7वें में मंगलिक, 8वें मंगलिक, 12वें में मंगलिक। जी जी जी, वो तो जनरल हो गया, जनरल है। देख तो आप भी कहते हो, हाँ, मैं ही कहता हूँ, हैंग है। लेकिन इन साथ साथ भगवान की दया वो ना को कि थोड़ा इनो ध्यान रख ले। अच्छा 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 अच्छा। अब बेटे मैं एक राशि लिखी हूँ जॉन ने, हाँ, और एक नेचुरली हमेशा 1 तारीख को एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अटे पहले घर में मंगल मेष राशि रो है तो कह दो भाई मंगली की नहीं है। चौथे घर में वृश्चिक रो है तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अटे वृष रो है तो नहीं है। 8वें घर में कुंभ रो नहीं है और अटे धन रो नहीं है। बिल्कुल, अभी तो कह दो। हाँ, विशेष परिस्थिति है कि विशेष हाँ यहाँ 8, यहाँ पहला चौथा रामायण है 8वां 7वां में दूसरा, और राशियां, हाँ राशियां 11वीं और इनमें 9वीं राशि। मतलब पहले में मेष राशि रो, चौथे में वृश्चिक रो, 7वें में वृष रो, 8वें में कुंभ रो और इनमें धन रो। तो उन्हें कह दो भाई मंगल है तो सही पर दोष नहीं है। और एक वो भी आप दूसरों का ही वैसा कि बाहर नहीं देखे कि कर्क लगन और एक सिंह लगन, वो लगन है। हाँ, कर्क और सिंह लग्न। इन लग्नों में कही है कि मंगल बन जाता है योग कारक। अच्छा अच्छा। योग कारक किन्हें क्या करे, एक ही प्लेनेट एक त्रिकोण भाव और एक केंद्र भाव रो मालिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो योग कारक दो ही लग्न में आ जावे। योग कारक बन जाता, तो योग कारक बन गया तो कटी बैठ नुकसान की कर करी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नो डाउट 12वें जाई तो योग कारक रो लॉस हो गया। हाँ, लेकिन नलीफाई हो गया, पर नलीफाई हो गया। दूसरो जो दूध उपन गया आपको देखा, अपो दौड़ा ला, गैस बंद करो ला, एक्सपीरियंस वाला उठो पानी का 2 चम्मच डाल दे, 1 चम्मच डाल दे, टेम्परेचर डाउन कर दे। तो करे कट्ठे भी मंगल है उनमें अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो मंगल दोष नहीं हो। तो इन्हें डरो बेटर है जी की तो फैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्हें बात थोड़ा स्पेसिफाई तो करो। तो जो डॉक्टर है बीमारी बताने रवाना कर दे तो वो आदमी करेगी। हाँ, सही बात है, वो केवल डर हो गया, पूरा उपचार नहीं हुआ। तो आप बहुत अच्छी चीज बताई कि कर्क और सिंह लग्न है तो आप वो मंगल दोष लागू नहीं हुआ करे, और बृहस्पति की अगर दृष्टि है और मेन कंपेटेबिलिटी में काम आवे। बिल्कुल में आया मेल में मेला पक में। और मैं आपने कहूँ कुछ फॉर्मूला दुनिया की मानी जानी से गणितज्ञ है वहाँ शकुंतला जी, वो एक बुक लिखी एस्ट्रोलॉजी फॉर यू। हाँ, उनमें वहाँ लिखे है कि आदमी की कुंडली में रो मंगल और लोगों की कुंडली का शुक्र अगर एक दूसरे त्रिकोण में है तो सब भूल जाओ। अच्छा अच्छा, बाकी रा दोषों में लागू नहीं, एफिनिटी हाँ, एफिनिटी रहेगा। इट विल बी एक बड़ी चीज, ग्रेट एफिनिटी, एक बड़ी चीज है, मतलब वैवाहिक संबंध में एफिनिटी हो। वहाँ लिखे बेचारे कि इन राशि और इन घर में काम दुख नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि से खत्म हो जाला। बिल्कुल, उन्हें कोई मतलब नहीं। क्यों कहो ना, तो शायद हॉरिफाइड करना है। आप भी सही कह रहे हो। अच्छा, एक बात सुनो, जब कोई बच्ची ने पिताजी ने ठा पड़े मंगली गया तो टेंशन हो जाए। दूसरी बात, एक बात और बताऊं, अब वो सतयुग नहीं है, कन्या का विवाह होता था, यानी रजोस्वला अपनी बाप के घर में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो कन्या कहलाती थी। अच्छा अच्छा, आज पॉसिबल है नहीं है। और दोस्त एक बेर के 28 सालों खत्म हो जाए। आजकल तो ब्याह में 28 बाद में ही हो, क्यों रामायण गलवाया। हाँ, एक बहुत बड़ी बात आप कही हो कि जब ज्योतिष शास्त्र सिद्धांत वो बता रहा है कि आफ्टर सर्टेन एज 28 के बाद में दोष नहीं लागू होता, लेकिन इसके तो चारों तरफ वो एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप कर दी है। ये जानते हुए भी कि 28 के बाद खत्म हो जाएगा। हाँ, विवाह तो 28 के बाद ही हो रहा है, क्योंकि इसकी जो नैसर्गिक एज है मंगल की, जो उसकी 28 तक है, और ये नेचुरल भी है। आदमी का जोश 28 बच्चे थोड़ा मैच्योर हो जाए ऑटोमेटिक। गदा 25 वाली उम्र जावे परी तो नेचुरली डली। इन्हें आप क्यों भूल जाओ, 30 ब्याह में 30 साल की उम्र में ब्याह करने उनको तो मंगली है। कौन छोड़ इन बात में भूल जाए। दूसरी बात, अब आप देखो डरा नाड़ी दोष। हाँ, नाड़ी दोष भी डरा। अब आपने बताऊं गौर साहब, कौन 100% पूछ लो नाड़ी दोष कही है कि वैवाहिक जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, संतान उत्पत्ति के समय तकलीफ आएगी। हाँ, अब आप चलो बैक में जंटे अब दायणे आवती, ठीक है सर, कॉर्ड बाई नेक कितना ही केस है, आप सोनोग्राफी में ठा पड़े, वे हाथ गाल ने निकालती, गड़ो पिसी जातो, या बच्चों मरतो, या फिर मोन फाट गयो, अगर एंटीबॉडी डेवलप होगी, 2 आरएस फैक्टर सेम वेला तो नाड़ी दोष आवेला। अब अपन ने देखो गोत्रों,
या नक्षत्रों। आज की तारीख में प्री नेटल 3 महीने में भर्ती हो जावे, सब चेक हो जावे, एक इंजेक्शन लागे एंटीबॉडी रो आप सही कह रहे हो। बिन मोर मिलान गया इनके नाड़ी दोष है वो कैसा मार तो पोता पोती को नहीं वेला दादो अड़ जावे मार बेटर ब्याह नहीं करूँ तो मैं हम यूँ बाप जी अभी तो मेडिकल साइंस डेवलप हो गई है और दोष खत्म हो चुका है। हाँ, काल समय देश काल और पात्र- देश काल पात्र ने ध्यान आपने मैं आपने एक बहुत रोचक एक बात बताऊं, देश काल पात्र और ज्ञान नहीं वेला था आप फेल हो जाना। चौथे कोई बड़ो प्लेनेट शुभ प्लेनेट बैठा ऊंचो घर के बाद हाथी बंधेंगे शास्त्रों में लिखो रहा हमें सुमो आई सही कह रहे हो। गाय बंधेगी तो हीरो होंडा आई, हाँ, बकरी सही बात बंधेगी है। तो लूना आई। हाँ हाँ, उन टाइम रो मतलब भी वही हो तो अब एक आपने बहुत एक रोचक तथ्य एक स्टोरी बताऊं। एक राजा हो उन ठा पड़े से एक ज्योतिषी है जो हमारे अटेरो शहरी परीक्षा पर है बहुत हाँ। एक गांव रो है अबोध अनपढ़ वो भी बहुत जबरदस्त ज्योतिष है तो दो ने बुलाने के परीक्षा ले वो किने राज ज्योतिष बनाऊं। राजा कहीं करे साथ दो के बैठो और मेरे हाथ में एक चीज है मुट्ठी में उसकी गणना करके बताओ क्या है। दो ही गणना करी। अब आप देख जो गांव वालों बेवकूफ बोल गए गट्टी क्या है? गट्टी है तो रात अच्छा, गट्टी। वो कहे मोती अच्छा, शहर वालों उन रोज ज्योतिष उन्हें मना दी जरा उन्हें जो राजा रो गुरु हो ओके वो भी कमजोर नहीं है। आप ही गणना करिए गोल चीज है मोह ने छेद है हाँ इन बाप ने गोल चीज छेद वाली घर में गट्टी दी के हाँ हाँ जेटू आ रही है वो पूरा हिसाब तो गट्टी है। गणना कोई गलत गणना गलत नहीं है। तो क्या ना मतलब देश काल पात्र भी ध्यान रखो। 30 साल की बच्ची ऑलरेडी माँ बाप परेशान है बेचारा हाँ, और उन्हें आपको अरे 28 में खत्म थे एक तरफ कह रहे हो और उन्हें भी डरा रहे हो कुछ भूल जाओ इस चीज को। नाड़ी दोष ब्रकुट दोष बिल्कुल। नवम पंचम है राशि ब्रकुट दोष का ही आमड़ा है कबीरदास जी हनीशा हाँ। बहुत बड़ी स्टोरी है उन्हें कहा कि यार तारी जिंदगी इतनी बढ़िया की कोई देखना गया जरूर क्या मैं बताऊँ वैवाहिक जीवन क्यों अच्छा है। दिन रात गए हो वहाँ पर लोग इनके लालटन लगान ला वहाँ लोग लालटन लगान ला धरती जरा वो पूछे यार दिन रात लालटन बात नहीं पूछे क्या वही है ओ क्रक्स है यानी कि ब्रकुट दोष का मतलब है कि वो पूछेगी कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो। आजकल तो सबने अकाउंट्स पूछे हैं कटे जा रहे हो पूछो करे आओ पूछो कटे खाओ पूछो सूंगे हो रहे सिगरेट ब्रकुट दोष है। जैसे बीन बाहर निकला तो लोग ही पहले उन जमाने में नहीं पूछती पाचा करा होला अब तो पूछे कहाँ जा रहे हो कब आओ तो यूनिवर्सल दोष हो गया। से क्यों ब्याह अटका रहे हो यार। सही बात है एक नेचुरल हो गया नेचुरल है नेचुरल। अच्छा अपन है बच्ची तो चाहो लगा बींद्री हर बात पूछे ध्यान रहा क्या करो लेकिन हमारे बेटे की बहुत नहीं पूछनी चाहिए हमारे बेटे वो भी नहीं चले तो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए पर स्थिति चेंज हो गई। पार्टी ने बैठा तो अलग तरीकों देखा खुदरे टाइम आपा यानी वकील बन जावा दूसरे टाइम जज बन जावा। और आई वाली जी की डर वाली जी की बात है कालसर्प दोष रामायण में भी मैं जिका जिका डरावना शब्द है। सच बात तो यह है कि प्राचीन साहित्य में कालसर्प योग का वर्णन ही नहीं है। अच्छा 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 ओरिजिनल जी का ग्रंथ है उनमें वो शब्द है ही नहीं। आपा दिमाग थोड़ा सा हो सके नहीं हाँ लॉजिक है लॉजिक है आप सही लॉजिक इज देयर। यह योग किस प्रकार आया और किस प्रकार इसका भ्रामक अर्थ निकाला ये स्पष्ट नहीं है लेकिन अब है मान लियो है भी और है भी कारण ऐसा कि राहु और केतु राहु री अगर आप माइथोलॉजिकल हिस्ट्री देखोला तो यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड। राहु दैत्य था जी जी समुद्र मंथन में अमृत निकला देवता नहीं चाहते थे ये पिए तो मोहिनी रूप विष्णु ने धारण करके दोनों को लाइन पे बैठा दिया अलग अलग और उनको तो बेवकूफ बनावे अपनी खूबसूरती से उनको पिलावे देवों को। राहु एंटिसिपेटेड और देवता का रूप धन के सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। जैसे ही उसने लिया घटक में उतर गया और चंद्रमा से शिकायत की गई देती है तो विष्णु ने उसका गला काटा और हेड और टेल अलग हो गए। वो अमृत पी चुका है तो ये देवताओं के समान हुआ कि नहीं हुआ है। एंटीसिपेशन तो है उसमें एंटीसिपेशन पावर बहुत तगड़ी है। और आज की तारीख में अब हुआ क्या ये दोनों छाया ग्रह फिजिकल बॉडी तो है नहीं है छाया ग्रह इनकी छाया पड़ती है जो एक्चुअल में ऑर्बिट जो है सूर्य और चंद्रमा का जो चक्कर काटते हैं ना उनका 180 डिग्री पर कुछ क्रॉस होता है बिल्कुल वो है 180 डिग्री हमेशा रहता है। दूसरा इनके खास से तो उल्टे ही चलते हैं
जैसे सूर्य कभी वक्री, कोई ज्योतिष कहते सूर्य वक्री है तो वो जूत तो ले ठोक जो एक कभी सीधा नहीं हो सके, उल्टा ही चले। ऐसा ही तो मान लियो राहु और केतु के बीच में आ जावे तो यहाँ मैंने ड्रैगन हैंड और ड्रैगन टेल के बीच में सारा प्लेनेट आ गया। तो इनमें गॉड साहब 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो मैं चार्ट सु बता दूं आपने, हाँ। नहीं तो मैं आ कह सकूँ एक सिंपल बात, सिंपल कि राहु और केतु के बीच में पहले तो अग्रे राहु है, आगे राहु होना चाहिए, लारे केतु। अभी में कहीं ऐसा डिग्री रो भी ध्यान रखना पड़े। कई बार राहु और एक प्लेनेट साथ बैठो है, बृहस्पति जड़ो, राहु आयो है लाल ले करसू आगे, उल्टो चाले, बिल्कुल, और बृहस्पति चाले फॉरवर्ड, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देखना पड़े डिग्री डिफरेंस। 30 डिग्री रो एक घर में, एडो नहीं है कि राहु तो 29 डिग्री रो, वो तो बहुत आगे गए प्रो, वो 9 डिग्री रो जाए तो वो 12 है, 12 है, और भी नहीं देखे, सिर्फ आते देख तो इनके दे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अबे अब देखो टेल है केतु, और केतु न कहीं माने मंगलवत, हाँ, शनिवत राहु, कुंजवत केतु, कुंजवत केतु, और इसको माना है ध्वजाकार, ये जिसके साथ बैठेगा उसको पावर देगा। तो कई बार एड़ो भी तो उसके उल्टा चले, तो कई किसी कुंडली में एड़ो भी देखो लाभ का सारा प्लेनेट में तू राहु गुजर रही है, उन्हें तो फिर भी मैं मान लूँ, हाँ के, लेकिन अगर केतु गुजर रही है तो खाई, वो तो फ्लेयर अप कर रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल इन्हें अनुलोम विलोम 2 शब्द है बिल्कुल। कि ओ काल सर्प, मैं तो करो रेमेडी करो, कोई बात नहीं, उसके फायदो हुए वाला जरा लोग मान रही है, इनमें आपको मना नहीं करा। और कुछ लेकिन इन्हीं भी तो एज 39 है। अच्छा, इन्हीं भी 39 42 बच्चे तो खत्म। अच्छा अच्छा। अब आप 50 साल आदमी है उन्हें काल सर्प डरा हो तो खैर टाइम नहीं तो हो सब। जाएगा। इन्हों भी एक चार्ट आप अगर चावला तो मैं बताऊंगा, बिल्कुल। तो उमें भी ऐसा थोड़ा सा कही लोगों ने एक बेसिक खा पड़ा जी। पहले घर में राहु है, सातवें घर में केतु है। राहु और केतु के बीच में एक में 2 कलर दिए, तो ग्रीन कलर दिया हूँ, ऐसा प्लेनेट है 7, 2 तो है हो गया, 7 है प्लेनेट है, तो ऐसा अटिक नहीं है इन्हें बीच में। बिल्कुल ठीक है। अगर सामान्य दृष्टिकोण इन्हें 2 देखा टुकड़ा कर कि लिया। राहु और केतु रे एक साइड में अगर सारा हुआ है तो जनरल व्यक्ति को कहला कि कालसर्प दोष है। अब आप भी ध्यान रखना जरूरी है, उल्टा चाले, उल्टा चाल, अगर ग्रीन डॉटेड प्लेनेट है तो राहु यहाँ मतों चल रही है, हाँ, तो प्रभावित करेला। लेकिन अगर है प्लेनेट अगर मैं जो ऑरेंज अटे 7 ग्रह तो वो यूं चल रही, केतु जावेला यानी तो यहाँ ताकत देला। हाँ, तो अटे सही बात है, अटे वो जिको दोष है अटे, हाँ, एप्लीकेबल ही कोनी। दूसरो डिग्री में ध्यान देना, डिग्री में 30 डिग्री घर है, राहु आयो है अपने 2-1 में वृश्चिक में, और वो आयो 12 टिकनी, और फॉरवर्ड चले बृहस्पति। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मान लो बृहस्पति 3 डिग्री रो है ना, वो अगर 3 डिग्री रो तो बीच में आ गया, वो आ गया मान लो कि वो 28 और 29 डिग्री आ गया, वो 13 डिग्री तो इन्हों 12 आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा कोई चीज़ कहो जरा थोड़ा ऑथेंटिक। और मैं तो एक चीज़ समझाऊँ सर, जो मेडिकल प्रोफेशन में कोई आया बीमार तो पहला फर्ज है कि ना थोड़ा हैप्पी कर दे भेजना, आधी बीमारी यूं ही ठीक हो जाए, कम से कम हिम्मत आ जाए। दो हार्मोन है, कार्टिसोल और अपना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना सर, एम्लोडिपिन कार्टिसोल कह दो, अच्छा हार्मोन, और गुड हार्मोन, हैप्पी हार्मोन, सैड हार्मोन। वो तो सैड तो है ही है, आप उन्हें और ज्यादा परेशान कर लो। थोड़ा हैप्पी हार्मोन देन भेजो। हाँ, कैसा काल सर नहीं है पैर डिग्री में मैं देख लियो। हालांकि पाछो उनका ट्रेडिशनल वाले जावेला नहीं, वो कहला भाई बेवकूफ है, कोई बात नहीं, अपन कोई बेवकूफ का तकलीफ नहीं है। नहीं, अपन तो उन्हों दिमाग मुँह निकल जाएगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस। अच्छा पचे क्या रेमेडी होते तो हजारों रेमेडी बता दी, कोई कहीं नासिक जाओ, त्र्यंबकेश्वर जाओ, बिल्कुल वट इज बेला, कोई कहला मैं जोतनो करा दूला। राहु रो जद जिक्र आवे, आप एक बहुत रोचक बात कही, मैं उड़े माते ही बार राहु रेत गिरदी अगर आप चाला 2 चीज़ा अगर आप मुझे जिक्र हो रही हो कि पहली गुरु ने आप मानता जिको मार्गदर्शक है वहाँ, या देश काल पात्र वाली बात आई नहीं। हाँ, तो अबे राहु है, देश काल पात्र आ गए तो जैसे मान लो कि इंटरनेट भी राहु है एक तरीके। बिल्कुल है, एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सारो साइंस इनोवेशन। तो आने वाला टाइम तो राहु ही गवर्न करतो जा रही है, माने चारों तरफ घेरतो जा रही है। यूं वैसे भी कलयुग का अधिष्ठाता राहु है। अच्छा, त्रेता युग में या सतयुग में उन टाइम बृहस्पति की इंपॉर्टेंस पढ़ाना काम हो, अच्छा विचार होता, अच्छा आचार विचार होता। आज अगर बृहस्पति उस में गलत तो नहीं कहूँगा, अच्छा आदमी जो है ना पर बात नहीं पावेला दुख ना, वो सही बात है, जिको देश काल परिस्थिति रे हिसाब अब उच्च बृहस्पति ने कहा साग थे ना बेचना है बाल बढ़ाना तेल,
वो केवल ले भले पर बड़ा डे तो की कोने में झूठी बात है। हाँ वो व्यवहारिक राहु और आदि विक लगा जाला में ही गंजो हो अब देखी तब बाल आ गया। हाँ वो फर्क है। लेकिन उनो पर्पस है बेचनो तो वो तो सॉल्व हो रहा है। तो आज की तारीख में राहु जो है कलयुग का अधिष्ठाता है। एक किताब में तो अर्थ तक लिखियोड़ो सा सबने ध्यान डाले जो कोई होने ला कि राहु अकेले में इतनी ताकत है कि एक जातक का पूरा भला या पूरा बुरा कर सकता है। हाँ मेक इट और ब्रेक इट वाला मामला है। मैं अपना बताऊँ गौर साहब के मैं पर्टिकुलर कोई भी आओ तो सबसे पहले राहु ने बहुत ज्यादा ध्यान में देखो। मैं कटी ऑथेंटिक बुक में और पक्को है तीसरे घर में छठे घर में 11वें घर में होते ही मैं तो उन्हें की प्लेनेट मानू 3 शड आए में राहु अति पावरफुल है। हाँ 3 6 11 में। दूसरी बात वैदिक टाइम में आम डाय उनको राशि मिली को नहीं। हाँ પછી हेड में गए तो एडजस्ट तो करना पड़ा नहीं सा एडजस्ट करने वास्ते कहते हैं कि आप चट्टे बैठे होना मालिक बन जा। तो आ एक और पावरफुल चीज है तो आप जिन घर में जैसे अगर लगन में बैठो तो लगने सूगियो। हाँ चौथे में बैठो सुखे सूगियो सप्तमे अच्छा सप्तमे लगन में बैठो है तो भी लगने सूगियो भले ही लगने से मंगल है। अच्छा ताकत ही नहीं है। अच्छा दूसरी बात इन्हें एक और पावर दी जिका जी का प्लेनेट ने हाथ बैठा है पूरा तुम्हारी ताकत ले ले जरा आप देखो ग्रहण योग मानव नहीं चंद्रमा राहु आते होते चंद्रमा खत्म। हाँ और मंगल राहु होते अंगारक योग गुरु साथे होते चांडाल योग हो गयो। तो राहु में इतनी ताकत है। तो राहु ने अगर कोई इंपॉर्टेंस देता नॉट बैड लेकिन इन रेमेडी में बच्चों है नहीं लाल किताब है वे रेमेडी 10 तरह रही है। हाँ सही कह रहे क्यों इनो कलर का ही है ब्राउन है तो ब्राउन कलर जोड़ दे वो कर दे क्रोमोपैथी काम आ जाए क्या वो मतलब राहु रहता मैं तो मानू सा अगर किसी रेमेडी बतानी है तो बीज मंत्र या वैदिक मंत्र और वो खुद चांट करे। आप सही कह रहे हो तो अपनी जी की मैथोलॉजी आ कह रही है कि इंद्र और शासन चल रही है अपनी माला फेरना अपो जी की माला फेरा 25% डायरेक्ट उन क्रेडिट हो गया लारे 75 50 तीजे पंडित तो फिर 50 वो ले गयो। हाँ तो आप तो भली संकल्प दिरा दियो मारे जड़ो मतलब जिको कहवे नहीं कि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति यूं सोचेला कि भाई बीमारी आपने है तो दवाई आप ही ले हो जो दो मैं दवाई आप रे हिसाब आप रो पेट दो के मारे इंजेक्शन लगाए आप ठीक ही कर वो बाप। तो वाह वाली चीज समझ में नहीं आया पर वही है कि अगर मैंने बिजनेस चलावनो है तो मैं आपरी कई क्या सुविधा देखूंगा। अच्छा आप नहीं लेवनी चाहो मैं तो अर्ज करूँ सर आप वो सब्जेक्ट अगर टेक किया हो तो इन्हें बहुत आगे बढ़ो हमारे बहुत लोग हैं सबों काफ़ी लोगों मिलो जिसका प्रोफेशनल है वे भी बहुत अच्छा लोग है और ज्ञानी भी ज्ञान तो सबका है नहीं सही उपयोगी बात है। तो मारो तो सिस्टम हो ऐसा कि अगर कोई आए है तो मानने चलो अस्पताल आया तो तकलीफ हो जाएगा। हाँ अभी सही बात ठीक है ना। अच्छा ज्योतिष में एक बात और है अभी आप नियम आप सब ने कहूँ तकलीफ नहीं बंदी जाओ आपको हेल्दी कंडीशन में आप नहीं जाओ। हाँ अभी चलता फिरता तो कौन जाऊँगा। हाँ और कई बार रिस्क होगा वटेरा वायरस लेना जाओ बीमार हो क्योंकि मने हाल तक नहीं देखी जब तक ठीक चल रही हो जो ही देखिए मने ठा पड़ी है कि ए दो ही करने बैठा है तो पछे आपरे दिमाग में कीड़ो आएगा। अगर आप समस्या है और वो समाधान चाहिए तो जरूर जाओ। मनोरंजन रो साधन नहीं है बिल्कुल मनोरंजन नहीं है मैं आपको बताऊं सब बिल्कुल नहीं है। और हाल तो आपा वैदिक ज्योतिष की बात कर रहे हैं और उनमें भी उत्तर भारत वाला जो को है वो में कर रहे हैं हाल तो आपा तंत्र बहुत है पूरा उन साइड में आपा ऑकल्ट की तरफ तो आपा हाल गया ही को नहीं मार तो ऐसा मैं एक्चुअल में विद्यार्थी हूँ सिर्फ पराशरी पद्धति जैमिनी पद्धति केपी सिस्टम अपने नहीं आया ना मैं कदे गए क्योंकि अब वो वाली बात ऐसा कि एक के साथ है सब सदे मैं तुमको एक बात बताऊँ आपने 1000 बाई 1000 कुंडी बना लो 25 फुट ऊंची पानी भर दो तो ही सूख जाएगी 4 इंच और ट्यूबवेल ठीक है ना। सही बात अपन जितनी ज्ञान उन्हें गहरे में जाओ नहीं फैलाओ क्यों नहीं और जिको आपा जोधपुर में आपा शुरू करें और वापस में जोधपुर में ते लेन आऊँ ये ना कि यहाँ में भी तो अंतर है उत्तर भारत रो जिको है परंपरा अलग अलग चल रही है। कई लोग खुद रही एक मतलब मने कोई कहे उत्तराखंड रे मायने एक अलग ही तरीका जो होया करे अटे अपना भीलवाड़ा री पद्धतियां अलग है शायद बिल्कुल ऐसा अब ये तो भृगु संहिता है अलग है नाड़ी पत्र है बहुत है। हाँ अगस्त मुनि वाली नाड़ी तंत्र है सर और सब ऑथेंटिक है हर एक रो अपना रिसर्च है। बेसिक बात है कि सर कलर जैसे है कलर तो ऑथेंटिक है अब उन्होंने यूज पेंटर की कर करे ने कहीं क्रिएट करे। हाँ और एक बात और लकीटा मांडा है कि पेंटिंग अच्छी सी सुंदर बना दूसरी बात और भी है सर आर्ट इज ऑलवेज रिचर देन साइंस। आप भी सही कह रहे हो क्यों साइंस में इनोवेशन डिफिकल्ट है फॉलोइंग बहुत इजी है
एडिशन लट्टू बनाया जब 10 साल लाग गया मैं 5 ही पहले लट्टू बना कॉपी बना, हाँ आर्टिस्ट एक आर्ट बना दी एक चित्र पाँच और नहीं बना सकते, वो खुद भी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। दूसरे तो बात छोड़ो, तो इमेज को महत्व है वो डीप एनालिसिस रहा है। मेरा बहुत केस आवे, बहुत लोग आवे करे आप लोगों की वजह से कितनी ठा पड़ जाए वो बात करो तो आवे कि वहाँ प्रॉब्लम है, मैं नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करा निकली सॉल्यूशन निकले। और मैं साफ कहूँ सा मैं जिन्हें देखना हो तो मैं आध घंटा तो मैंने आप बिल्कुल आप चाय पियो मैंने समझण दो खुद ने पहली पता आपको बात सही बात है सा साइंस तो आप पक्की है और इन आप आ सेवा जो है बहुत बड़ी है और इन कॉमन लैंग्वेज में ना कॉमन रीच तक पहुँचाना अच्छी बात है। हालांकि इन काफ़ी लोग परेशान मिला नहीं, लेकिन मने महेश जी एक अच्छी चीज आ भी लाग रही है कि जो आपा आबार आप ही फरमायो कि ओ जी को अधिपति राहु रो समय है ए टूल जी का है जिन्हें थ्रू आपा लोगों को जोड़ाला ए इंटरनेट राहु रा प्रतीक है। तो किने ठा कि एक संक्रमण काल आवेला जिमें अज्ञानता भी फैलेला जिको मिसकंसेप्शन है वो भी लोग फैलेला खूब सारो आवेला, पण मने एडो लागे कि अबे धीरे धीरे लोग वापस कनेक्ट होना शुरू होवेला क्योंकि दिमाग में जो आज अपन बातचीत देखने कुछ लोग दिमाग में आवेला चलो आप बेसिक भाव कही हुआ करे राशियां कही हुआ करे अधिपति कही हुआ जैसे एक भाव किन किन चीजों रो रिप्रेजेंट करे जो क्यों प्लैनेट रिप्रेजेंट है राहु ने स्नायु तंत्र रो रिप्रेजेंटेटिव माने। अच्छा राहु कंट्रोल स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम और सारो खेल तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड रहो कई लारे की नहीं सारो कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम रे आधार मत ही अगर आज माने अटकाया करे ग्लोबल जी का इकोनॉमी है कि डेटा इज द न्यू पेट्रोल न्यू ऑयल है। पहली पेट्रोल की कीमत होती है आजकल डेटा की कीमत है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां डेटा बेस ने अपना काम चला रही है वो सारा नर्वस सिस्टम तो कई साक आदमी ने थोड़ा सा एक बात और भी आदमी ने खुद ने भी अगर इन सब्जेक्ट में है तो थोड़ा बहुत तो उन्हें खुद ने प्रीलिमिनरी नॉलेज लेन रखनी चाहिए। जैसे आपने कहीं जना देखे नहीं गोली जो है वो आपने ऐज पहचान है एडी पन्नी है लाल पन्नी है उन्हें साल्ट नहीं था क्यों आके मैंने आ गोली दे आता नहीं है उन्हीं साल्ट की दूजी भी तो ले सके आप सही कह रहे हैं कंपोजिशन तो आपने ठा होना चाहिए। लेकिन एक अच्छी चीज हो सके अगर सरकार थोड़ा सो एक मतलब कई करे निष्पक्ष व्यू भी लेवे जिका महाविद्यालय स्तर है पूरे मायने और धीरे धीरे इतनी एक व्यवस्थित पढ़ाई शुरू होवे नहीं। बार मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी न्यूज़ है एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज एक ज्योतिषी डिग्री दे रही है स्वपोषित कार्यक्रम में आई हैव कांटेक्टेड देम कि आप करे चलो कर रहे हो जो भी फीस है मैं दूंगा 10 स्टूडेंट में निकला तो एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा लेने निकला बढ़िया बात है। हाँ व्यवस्थित अच्छा फ्लोरिस बॉस वो हुई है जिका सरपरस्तों हुई है आप सही कह रहे हो हिकमत भी आज तक हकीम लुकमान अकबर उन्हें पोषित करता नहीं सर जरूर रिसर्च करता आपने बहुत अचंबो वाला ध्यान दे के एक बार अकबर जंग में और दस्ता लाग गई जो लुकमान का भेजे जो अंगूर भेजे 6 अच्छा तो अकबर क्या पागल हो गया अंगूर तो दस्तकारक है एक ख्याल बंद होगी अच्छा पूछो वो क्या मैंने इस अंगूर की बेल को अमल के पानी से सींचा है हो तो इसमें असर अमल का है तो कटे और असर कटे जावे और आई है आ डीप स्टडी डीप रिसर्च रो और डीप रिसर्च रो मामला डीप स्टडी रो इधर सोलॉजी की नहीं देखते हैं 10 और 10 अब तो एक हथे वाली पंचायत और तो काम पछे आप मोबाइल ऐप भी कर दे इनमें पछे एक व्यक्ति रकन जानने के किसी चैट आई आप जब जीपी चैट है हां चैट जीपीटी है पूछो है ना बता हां वो एस्ट्रोलॉजी रो भी बता दे सब बता दे हर घर रो हर कुछ बता दे पछे आज की डिस्कशन है एडा जी का आप जी को बता रही हो आधा घंटो लागे कुंडली आपको बात करनी शुरू करे आ चीज सिक्स सेंस हुआ करे इरे मायने कोई मोबाइल ऐप काम में नहीं आता इनमें एक तो स्टडी डीप चाहिए और आपने उन्हें स्वाध्याय डेली जरूर है मार्कर ना नोट्स बने बड़ा हमारा वो रजिस्टर सुबह उठ 3-4 दिन में एक बार मैं खुद पूरा पढ़ूँ सही कह रहे हो मैं आपको बताऊँ व्हाट्सएप एडी जन्म पत्र देखते मैं क्या जिंदगी में कुछ नहीं करना मस्त रहो सब कुछ करो कोई तकलीफ नहीं आएगी एक महाभाग्य योग है अगर अच्छा वो कोई बता दे लेडी है स्त्री जातक रात्रि का जन्म लग्न भी 3 माने आपको जन्म चंद्र और सूर्य हाँ सर सुदर्शन पद्धति के अगर रात्रि का जन्म है स्त्री जातक का और तीनों लग्न चंद्र लग्न और सूर्य लग्न सम राशि के अच्छा 2 4 6 8 महाभागी योग अच्छा तो बंद कर दो हाँ पचे देख और पुरुष जातक है दिन रोज जन्म है ऑड है सब ऑड कई होना चाहिए एक तो लग्न नहीं
Sorry. लगन जन्म लगन चंद्र लगन और सूर्य लगन। ठीक है यानी जैसे चंद्रमा बैठा हुआ राशि भी ऑड, जैसे सूर्य बैठा हुआ भी ऑड, ठीक है और लगन भी ऑड नंबर हो। ठीक है, मैं समझ गया। महाभागी योग है। एक जणो मार्गन आया सा के मारता यार बृहस्पति नीच रहा है, लगन में बैठा है 10 नंबर हो। मैं बोला त्रिकूट योग है। कहो गई भाई चर लगन में 1 4 7 10 इन्हें संज्ञा है चर 1 4 7 10 2 5 2 5 8 11 स्थिर लगन है, और 3 6 9 12 द्विस्वभाव लगन है। 3 कैटेगरी आ रही। स्थिर लगन में अगर लगन में बृहस्पति बैठा तो त्रिकूट योग है। बिल्कुल बिल्कुल। बृहस्पति नीच रहा है पण एक बहुत बड़ा योग है इन कुंडली में, मस्त रहता પણ बहुत अच्छो है मारे हिसाबों आज जी की अपनी चर्चा हुई हीरो सबों बड़ो फायदो माने भी हो कि कई जी का मिसकंसेप्शन या जिका कई जी का लोग है ज्योतिष ने नई नए तरीका सीख रहा है वाणे वास्ते तो मानो संदेश है ही, सरकार रे वास्ते भी एक संदेश है, और जिका बड़ा ज्योतिष है वाने संदेश कई वाने तो निवेदन है, और मानो प्रयास हो ही रहेला कि कुछ नया सब्जेक्ट आप भी माने लगातार सुझाव दिया करो। और मैं तो देखो ज्योतिष की सेवा में हमेशा आखिरी सांस तक हाजिर हूँ। बिल्कुल। और मैं बहुत भाग्यशाली मानूँ आपने कि भाई आप इन सब्जेक्ट में तो माऊँ बात करिए, हजारों लोग हैं, बहुत लोग हैं और बहुत ज्ञानी है, माऊँ बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन माना जो कोई पर्पज है नहीं वो मैं बहुत अच्छी तरह आत्मसात कर लिया। पर्पज कही है, सही है। ज्योतिष का पर्पज है टू रिलीज, टू रिलैक्स एंड टू गिव राइट डायरेक्शन। अब एक ऐसा कि मैं पास होऊंगा फेल, तो हमारा पहला सवाल होना चाहिए इंतजाम दिया नहीं। आप सही कह रहे हैं। एग्जाम ही नहीं दिया तो पास फेल पूछो मतलब मारे छोरो हो छोरी कंसीवमेंट हो चुका है तो पचे पूछो नहीं। आप सही कह रहे हैं। कुछ एफर्मेटिव होना चाहिए अप्रोच भी दिखाने वाले ने भी, और देखने वाले ने थोड़ा सम्यक ज्ञान होना चाहिए। और एक और भी चीज़ है देखने वाला रे वास्ते कि ऐसी की चीज़ें आप शुरू में बताइए ज्योतिष जी का गुण होया करे कि आप कंडक्ट अच्छो होना चाहिए, वाणी रे माते आप नियंत्रण होना चाहिए, और एक क्विक जी की फेम हुआ करे, त्वरित आपने प्रसिद्धि और आप सोचो कि मैं थोड़ा बहुत होन लाइक्स भी मिल जाए वाला ठीक ठाक भी हो जाए, पर उन ज्ञान री हानि है। हानि है सब। देखो सब ज्ञान रो प्रचार भी जरूरी है, लेकिन प्रचार री स्थिति करा है। जैसे कोई प्रोडक्ट बेचना है तो पहले प्रोडक्ट तो बनाओ, पहले तय खुद लैब में टेस्ट करो। हाँ, परफेक्ट हुई जरा बेचने जाओ नहीं तो आप खुदरो पक्को ज्ञान है कि नहीं है, परफेक्ट हो आप वो तय करना पचे बाजार में जाओ। और एक विनम्रता भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। विनम्रता तो जरूरी है। गुड कंडक्ट तो है। हाँ। इलेक्ट्रिसिटी पासेस इन हाँ। कॉपर एल्युमिनियम कम होने में तो 100% है, इमिशन लॉस ही नहीं है गोल्ड। बिल्कुल ही नहीं है। चांदी और सोना तो बिल्कुल ही नहीं लॉस। कोई टाइम कॉपर आधार लाता नहीं अपने पोर्ट पड़ता नहीं खाओ एल्युमिनियम आया है। बिल्कुल बिल्कुल। इमिशन लॉस 5% होता है, आज की तारीख में 25%। हाँ। तो मारे का मतलब बस। अच्छा दूसरी बात, आप अगले जेब देखने न कितनी फीस दे उन हिसाब देख लो तो आप बोल ही नहीं सकोला, नहीं कर सको। और बच्चा आप अर्ध सत्य बोलोला, अभी अर्ध सत्य बोलना शुरू करो। एक ज्योतिष में योग है चाप योग, 4th 10th एक्शन। चौथे करो मालिक बैठो 10वें में, 10वें बैठो चौथे में, वो धनी है। लेकिन महाराज जो चिकटी ऑथेंटिक बुक में पढ़ी है वो दूसरों के धन का रखवाला हो सकता है, तो बैंक मैनेजर उसके खुद आसपास करोड़ों पैसा पड़ी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सके, अधिकार को नहीं जिन्हें फाइल हर बारी पड़ी है पर खुद के ना नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, माइन्यूट है, बहुत माइन्यूट है, और बहुत गहरी स्टडी है, हाल भी एंड नहीं है, बहुत बड़ा समुंदर है। और है कि देखो नहीं भी कई बार है तो लकी है कि वो आओ तो फट समझ में आ जाए, फट होनी भी कांटो निकल जाए। आप सही कह रहे हो। नहीं जब मैं अड़ो जाऊँ, झूठ नहीं बोला, नहीं पचन गाँव यूँ तो कल आइए रात भर मन देखने पढ़न देना। तो स्वाध्याय भी जरूरी है। अब यूँ ऐसा कि मैं कोई मार्कर ने मान लो 300 किताबें ज्योतिष से संबंधित मैं करे पढ़ी हूँ सब, लेकिन वो तो जरूरी नहीं कि मैंने हर टाइम याद रहेला। तो मैंने मारा खुद एक नोट्स बनाना पड़े। मारा एक आदत है कि कदे पढ़ी 2002 में, 12 में, 25 14 में। अच्छा कोई भी किताब ले लो आप, हाँ, ताकि आप रिवीजन कदे हो मतलब कहीं। हाँ। और किताब है ऑथेंटिक, है ऑथेंटिक बुक बस ज्योतिष में लघु पराशरी, 57 श्लोक है और सार है। बिल्कुल। बॉडी में कोई भी डिफिकल्टी। लघु पराशरी, हाँ, अनुवाद है सब। अच्छा। सब अनुवाद है, हिंदी अनुवाद।
આ બુક તો કાફી આપણે અને હેવી એડિશન भी पुराना वाला ही है। वो तो पुराना ही है, तो हमारे दास आई टाइम हाँ इन्हें नहीं आएगी ऐसे राखो अभी अच्छा राखो। अच्छा 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 अब जैसे आ त्रिफला ज्योतिष है, आ है सबसे ऑथेंटिक बुक, और आप पढ़ो एवर रीडेबल, कभी रोज पढ़ो भले ना, बेव चालू हो रही है 2, 8, हाँ 12 14, 20 17, 14, 12, 20 लास्ट। हाँ तो इन्होंने भी ए जी का है नी, ए ए पेज पेज इम्पोर्टेंट ए कंसर्न किनो है, महेंद्र सिंह जी राठौड़ कंसर्न, जी 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 तुम्हारा शॉर्ट वो सब लिखा है, और कोई ऐसी बुक नहीं है जी की हाईलाइट नहीं की हुई है, पूरी 100%। बहुत ही गजब। किन माता लागू हो रही है। अच्छा 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 हाँ, और देखो राहु या केतु यदि केंद्र त्रिकोण में हो, कि राहु केतु केंद्र त्रिकोण में बैठे और केंद्र के स्वामी से संबंध करे, और तो योग कारक होता है। राहु तो बड़ो, विनायक शास्त्री कहते हैं कि तमो गुरु राहु केतु को सहवाचार्य से सहवा संबंध पूर्ण फल प्राप्त होता है, जिन हाथे बैठे उन्हें भी ले लो ताकत। तो है सा गहरी चीज है, लेकिन अब तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर, धन्यवाद आप बता रहे, धन्यवाद तो आपको है। सवारों बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज रे इन खास पेशकश में बहुत रोचक बातें हुई, और फिर मिलाला कुछ और रोचक विषय लेने। नमस्कार। जरूर।